हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ तक देखा था उसके आगे। एक क्विक ओवरव्यू पिछली वाली क्लास तक का। हमने पिछली वाली क्लास में तक में जो सीखा था, सबसे पहली चीज देखी थी कि किसी भी बॉडी को मोशन में कराता है कौन? फोर्स। और ये फोर्स किसी बॉडी पे काम कैसे करते हैं, इसके लिए न्यूटन साहब के 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। अब ये तीनों लॉ बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं, तो पहला लॉ कहता है कि आप किसी बॉडी की स्टेट चेंज करोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तीसरा लॉ कहता है आप बॉडी पे फोर्स लगाओगे, वो बॉडी पलट के उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगा देगी। ये भी बात सही है। फिर इसके बाद दूसरा लॉ आता है जो ये बोलता है कि जो भी फोर्स लगाओगे वो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स हो जाता है, F इक्वल्स टू ma। तो पहले और तीसरे से तो कोई ज्यादा बात बनती नहीं है, केवल वो एनालिसिस के लिए सफिशिएंट है। जो तीसरा लॉ है उसने बताया कि आप जो है ये चीज आपके मतलब की है। सॉरी, फर्स्ट और थर्ड ने कुछ नहीं बताया, सेकेंड ने बताया। ठीक है। अब इन सवालों को जैसे ही आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको एक मिनट करना क्या पड़ता है। इन सवालों को सॉल्व करते वक्त आपको एक सीक्वेंस हमने बताई थी, ठीक है, जो कि बोला था टेकफी। ठीक है, पहले टेंशन लिखना, फिर एक्सेलरेशन लिखना, फिर कंस्ट्रेंट लिखना, फिर एफबीडी बनाना और लास्ट में इक्वेशन। ठीक है, तो फटाफट देखो, उसी सीक्वेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें याद है हमने ऐसे क्वेश्चंस खूब देखे थे जिनमें सिस्टम मूव नहीं कर रहा था। आज हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिनमें सिस्टम मूव करेगा। ठीक है, तो आज दूसरे टाइप के प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं जिनमें सिस्टम हमारा मूव करता है। ठीक है, तो फटाफट आते हैं हम लोग। जब सिस्टम मूव कर रहा हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो हेडिंग तो उसको लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ NLM व्हेन सिस्टम इज एक्सिलरेटिंग। जब आपके सिस्टम में एक्सेलरेशन हो गया हो उस टाइम पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करते हो। तो जो स्टेप्स हैं बेटा, स्टेप्स अभी भी वही हैं। कौन कौन से? टेक फी। सबसे पहले क्या लिखोगे? टेंशन। फिर असाइन करोगे आप क्या? एक्सेलरेशन। तीसरी चीज होती है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्टेंट मतलब रिलेशन अमंग एक्सेलरेशंस। जो आपके एक्सेलरेशंस हैं उनमें क्या रिलेशन होगा, उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक, फिर आपको क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? एफबीडी। और लास्ट में क्या लिखनी है? इक्वेशन। इक्वेशन हो जाएगी एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। ठीक है, पहले एक्सेलरेशन 0 था तो एफ नेट 0 बोल दे रहे थे, रेस्ट पे था ना सिस्टम। बाद में क्या हो रहा है? सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर हो जाएगा। करेक्ट। ये स्टेप्स हैं। किसी को इसमें आपत्ति है? हम एक प्रॉब्लम से शुरुआत कर रहे हैं और इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं सवालों को कैसे करना है। तो बेटा यू आर नॉट ऑडिबल। उमंग, आवाज नहीं आ रही। उमंग, आवाज कट कट के आ रही है बेटा। ठीक है, चलो देखो। अब एक क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं जिसमें पिछले वाले पेज में कुछ था नहीं बेटा। हमने ये बोला जब सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स ये होते हैं। ठीक है ये बात। चलो अब एक सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि सारी चीजें एकदम क्लियर हो। तो हमने एक पुली ली, इस पुली पे इधर एक ब्लॉक लटका दिया, एक दूसरा ब्लॉक लटका दिया इधर M2 मास का। M2 बड़ा है, M1 छोटा है। हमसे पूछा जा रहा है, इसको एडवुड मशीन भी बोलते हैं लेकिन कोई बात नहीं है। सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, चलो जो हमारा सवाल सॉल्व करने का बेटा तरीका है वो ये है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, बोलो टेंशन। कर दें टेंशन ड्रॉ, इधर टेंशन लिखेंगे, इधर टेंशन लिखेंगे, इधर टेंशन लिखेंगे, इधर टेंशन लिखेंगे, टी टी लिख दिया दोनों तरफ। पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना है, एक्सेलरेशन। स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनलेस है, अरे बेटा इसमें फ्रिक्शन की बात है, हाँ पुली फ्रिक्शनलेस है, सारी चीजें आइडियल हैं। अब बात आ रही एक्सेलरेशन की, तो एक बात बताओ बेटा, हमने ये बात लिख दी है कि m2 ग्रेटर देन m1, तो ये कहां की तरफ जाएगा, m2 नीचे जाएगा कि नहीं, बोलो बेटा। यस सर। बोल दिया, ये a2 के एक्सेलरेशन से जाएगा, और m1 कहां की तरफ जाएगा बेटा फिर, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड, ये दूसरा था तो दूसरा लिख दिया, ये पहला है तो हमने लिख दिया a1, ये दो हो गए। कंस्ट्रेंट कहता है कि एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक सेकंड में ये 1 मीटर नीचे आया तो एक सेकंड में ये वाली पुली कितनी ऊपर जाएगी, 1 मीटर। हम इसको बताएंगे बेटा कंस्ट्रेंट कैसे निकालते हैं, बट इतना तो हमें पता है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। अगर ये एक, अगर इसका एक्सेलरेशन 10 हुआ तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 10 होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, इसको बोल दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। यही हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट, यही है कंस्ट्रेंट। अभी हम कंस्ट्रेंट पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, पर अभी जो चीजें कह रहे हैं वो ये मान लो कि इतना होता है। ठीक, कंस्ट्रेंट हो गया। अब बनानी है एफबीडी। एफबीडी किसकी बनाए, m1 की बनाए पहले। एफबीडी में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वेट mg, ऊपर की तरफ क्या लग रही है, टेंशन t। और देखो बेटा अब तक जितनी एफबीडी हमने बनाई थी वो सब क्या थी, रेस्ट पे थी सब। ठीक, लेकिन ये एक्सेलरेट कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन भी बगल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बगल में लिखना पड़ेगा, हमने लिख दिया। ऊपर की तरफ कितना है इसका एक्सेलरेशन, a। हम इसको यूज कर लेंगे पहले ही, इक्वेशन ना बनाओ इसको। a होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। ये एफबीडी बन गई, एफबीडी के बगल में एक्सेलरेशन भी लिख दिया करो। ठीक है, अब एक्सेलरेशन में देखो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एफ नेट अलोंग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं है? यस सर। ये याद है? तो एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स कितना है बेटा, एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखो टी तो सपोर्ट कर रहा है इसको, और mg क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है इसका। mg क्या लगेगा, इधर की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है, t, और अपोज कौन कर रहा है, mg। हाँ चलो देखते हैं। तो एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, t माइनस mg, ये तो हो गया नेट फोर्स इनटू मास ऑफ द, m नहीं है m1 है बेटा। ठीक है, ये m1 था, अरे यार चलो कोई बात नहीं। सर आपने अभी पहला क्वेश्चन कराया आज का? हाँ आज का पहला, अभी अभी आए हो क्या बेटा? यस सर, फोन डिस्चार्ज था सर। अरे बेटा लेट थोड़ा भी होना गलत बात है, चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं अभी। हाँ पहले ही का चल रहा है क्वेश्चन, क्या अभी आए हो, देर हो गई है? जस्ट अभी आया है सर। ओहो प्रभात बाबू तुम्हारा यार जो है डिस्टर्ब सर करता है। नेटवर्क भी नहीं है सर, फोन में बैटरी भी नहीं सर, चार्ज पे लगा के चला रहे हैं सर, बड़ी मुश्किल में ऑन हुआ है। ओहो,
तो तुम लेक्चर देखते हो क्या रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड हमें नहीं लगता कोई देखता होगा। देखता है कोई? यूट्यूब पे सर मतलब कि सर नेट ही नहीं चलता मेरा। कोई बात नहीं, चलो ठीक। तो बढ़े आगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है? टी, और अपोज कौन कर रहा है? m1g। तो नेट एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा? t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। अब m2 का आपको बनाना है। बनाओ m2 की एफबीडी बनाओ और करो उसको सॉल्व करो। आपको करना है बेटा, सब लोग करो, पहले बनाओ एफबीडी। एफबीडी बनाना, एफबीडी के बगल में आपको क्या लिखना है? एक्सेलरेशन भी। हो गया सर, हो गया सर। क्या बनेगी इक्वेशन? M2G देखो, minus गुड। equal to M2A। कौन सपोर्ट कर रहा है इसको, एक्सेलरेशन को? M2G। M2G सपोर्ट कर रहा है, यस यस सर। और विरोध कौन कर रहा है? किसी को आपत्ति है पहली और दूसरी इक्वेशन से? बोलो, हो तो बताओ। नहीं है? ठीक है, चलो। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अननोन कितने हैं? T एंड A। इक्वेशन कितनी बन गई? 2। पहले कितने थे? T, A1, A2 तीन थे, तो अपन इस इक्वेशन को भी काउंट कर सकते थे, लेकिन इसका अपन ने यूज पहले ही कर लिया है ना। तो इन दोनों में T और A दो ही अननोन है, दो इक्वेशन है। अब आपको अगर इन्हें निकालना है तो आप बड़े आराम से जोड़ के लिख सकते हो 1 + 2 इक्वल्स टू, T से ये T कट जाएगा, यहां से क्या आएगा? M2 माइनस M1 इंटू G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। A की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? A इसमें पुट कर दो, और T की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ट्वाइस M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। करेक्ट? देखो, बाकी लोगों से हमारी एक मतलब एक रिक्वेस्ट है कि बाकी लोग इसको करो। जो लोग नए आए हैं उनके लिए हम एक बात बता रहे, एक बार इसी सवाल को सब लोग करके देख लो बेटा। पहला सवाल है, इत्मीनान से आपको करना है, इसको करो बेटा फटाफट। हम बता दे रहे हैं बाकी बच्चों को, जो थोड़ा लेट से आए हैं उनकी जानकारी के लिए थोड़ा हल्का सा बता दे रहे हैं हम। देखो, होता क्या है बेटा कि पिछले लेक्चर तक हमने देखा था कि सारे के सारे जो फोर्स थे वो जीरो थे, नेट फोर्स जीरो था, सारे फोर्स जीरो नहीं थे, मतलब नेट उनका रिजल्टेंट जीरो था। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जब फोर्स जीरो ना हो और सिस्टम क्या हो रहा हो, एक्सेलरेट हो रहा हो, तो आपको सवालों को कैसे करना है। सीक्वेंस वही है टेक्फी वाली। सबसे पहले सवाल में टेंशन लिखोगे, फिर एक्सेलरेशन लिखोगे, और फिर उन एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन बनाओगे, देन एफवीडी, और लास्ट में इक्वेशन एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। ठीक? सवाल की जहां तक बात आई, उसमें एक हमने एस टाइप का लिया, एक पुली ली, पुली से दो ब्लॉक लटकाए M1 M2 और बोल दिया M2 M1 से बड़ा है। क्या होगा? सबसे पहले तो हमें यही सोचना है, क्या होगा बेटा? M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा। हमने कहा M2 नीचे की तरफ आ रहा है A2 के एक्सेलरेशन से, और M1 ऊपर की तरफ जा रहा है A1 के एक्सेलरेशन से। ठीक? तो सबसे पहले टेंशन ड्रॉ करी, एक्सेलरेशन असाइन कर दिए, इसका A1 ऊपर, इसका A2 नीचे। कंस्ट्रेंट की बारी आई कि भाई इन A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, इतना समझ में आता है कि जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे आएगा, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं होगा? जितना ये नीचे उतना ये ऊपर, तो A1 A2 A बराबर हो गए। फिर बात आई एफबीडी की। तो एफबीडी जब कभी आप नेट फोर्स जीरो वाली बनाते हो तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, यहाँ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है? यहाँ अगर एक्सेलरेशन होगा तो हम एक्सेलरेशन को ड्रॉ करेंगे एफबीडी के बगल में। तो एफबीडी बनाई, एक्सेलरेशन लिखा। अब सेकेंड लॉ ये कहता है नेट फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सपोर्ट कर रहा है टी और अपोज कर रहा है M1G। नेट हो जाएगा T माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू A। करेक्ट है? बस ऐसे ही दूसरे का बनाया और जोड़ दिया दोनों को।
1+2 किया, एक एक्सेलरेशन आ गया, यहां पुट कर दिया, टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, बोलो क्लियर है? अब तो नहीं किसी को दिक्कत? जो नए आए थे बेटा, क्लियर हो गया सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली चीज, नॉट ऑडिबल बेटा, बहुत दर्द भरी आवाज आ रही है आपकी बेटा, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। संगीत जैसा लग रहा है, कुछ कुछ नहीं, आवाज ही नहीं आ रही यार। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं बेटा। अभी अगला देखो, अगला आपको करना है, ए की वैल्यू किसने पुट करे? अरे यार किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, एक्सेलेरेशन निकाल। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से कर लो। ठीक है, अगेन क्वेश्चन इज, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। करो इसको। क्या अखिल ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप? तुम तो पहले आ गए थे, बहुत पहले से हो, तुम भी गायब हो गए थे। एग्जाम्पल के बाद यही क्वेश्चन है ना? अच्छा हाँ, एग्जाम्पल के बाद फर्स्ट है, जीरो के बाद ये फर्स्ट आता है। करो इसको। सर आप एक बार ये वाला क्वेश्चन बता देंगे, पूरा आ जाएगा हमको एक बार। कौन सा वाला? इसको बता दें? हाँ सर, इसके बाद पूरे आ जाएंगे हम। चलो ठीक, बाकी कोई कर रहा है इसको? रुके 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 बेटा, रुके रुके, तुम भी कोशिश करो बेटा, है ना? आया है आयुष का 2g/3, देखते हैं। 2g/3 आयुष का आया है, ठीक जैसा लग रहा है। चलो देखो बेटा, सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहला काम क्या करना है? टेंशन देनी है। टेंशन दे दी। अब बारी आ रही है एक्सेलरेशन की। तो आप बताओ, इन दोनों के एक्सेलरेशन बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसको भी ए लिख दें, हम इसको भी ए लिख दें। करेक्ट। अब इन दोनों के एक्सेलरेशन बराबर होंगे, यही कंस्ट्रेंट है। आपने जान लिया कि जितना ही इधर की तरफ जाएगा उतना ही नीचे की तरफ आएगा, यही कंस्ट्रेंट हो गया। कंस्ट्रेंट के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, आज का लेक्चर इसी चीज पे है, पूरा कंस्ट्रेंट पे ही डिस्कशन होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं इसको, अभी हम बात करेंगे इसकी। फिर बात आ रही एफबीडी की। एफबीडी बनाए, किसकी एफबीडी बनाए? पहले 2m की बनाए? यस सर, पहले एम की बनाइए। पहले m की बना दें, तुम्हारी मर्जी है, चाहे जिसकी बना लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे? वेट mg, यहां से नॉर्मल फोर्स, यहां से एक टेंशन, और पैरेलली एक एक्सेलरेशन भी बनाना होगा इस तरीके से। एक मिनट,
करेक्ट। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बेटा? एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है? मात्र टेंशन कर रही कि नहीं कर रही? यस सर। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? T इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। दूसरी कहां से बनेगी? 2m से। तो 2m से बनाए, क्या हो जाएगा बेटा? 2mg t और एक उसके पैरेलल एक एक्सेलरेशन, कितने का है ये? a का। एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा? एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है? 2mg। रोक कौन रहा है? t। तो एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स यही हो गया, इक्वल्स टू इसका मास 2m इंटू एक्सेलरेशन a। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। 1+2 कर दोगे, t और t कट जाएगा, इधर से आ जाएगा 2mg ये समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। सबको? टू एम डी माइनस टी कैसे हुआ? आप एक बात बताओ बेटा, एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन करा रहा? एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स कितना होता है? हमने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया था, पिछले वाले लेक्चर अभी स्लाइड में बताया है कि जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है? नेट फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स कितना है बेटा? कौन सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को? 2mg। और कौन उसका विरोध कर रहा है? ये टेंशन टी। टी कर रहा है विरोध कि नहीं कर रहा है? तो एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया? 2mg माइनस टी। तो सर, तो इसको रेस्ट पे रखने के लिए सर इसलिए किया जा रहा है। क्या चीज बेटा? इसको रेस्ट पे रखने के लिए किया जा रहा है ना वहाँ पे? ना जी, ना ना ना, रेस्ट पे है ही नहीं है। मूविंग है ये। ना ना, रेस्ट कहाँ है, चल रहा है ये तो यार। एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स कितना है? एक्सेलरेशन की दिशा में टोटल फोर्स कितना है एक्सेलरेशन की तरफ? तो 2mg सपोर्ट में है, टी विरोध में है। तो अच्छा, इतना बचा नेट फोर्स। हाँ, नेट इधर की तरफ कितना बचा? अच्छा, समझ गया। 2mg माइनस टी, वही क्या हो जाएगा? 2m इंटू ए के बराबर। बोलो क्लियर है बात? तो सब में सर नेट फोर्स ही निकालना होगा इस क्या? तरह क्वेश्चन में। हाँ सब जी, में इसी तरह में नेट फोर्स। हर सवाल में यही करना होता है। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दें? सर इनमें तो नोट कर ले सर। कर लो, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यार, हमारा मन ये कर रहा है कि हम इस कंस्ट्रेंट वाली चीज को थोड़ा विस्तार से बताएं, लेकिन जब तक हमें एक्सप्रेशन लिखना थोड़ा थोड़ा और सीख लें क्या, एक आध दो सवाल दे दे के ऐसे ही। यस सर। चलो ठीक, जो चीज सीखी है थोड़ी हल्की सी, उसको और सीख लिया जाए अच्छे से। चलो अब बताओ, अच्छा बेटा, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, ये स्मूथ है, कितना हो रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही बेटा, अगर चाहो तो लिख के भेज दो हमें। क्या चीज? सिस्टम क्या बोल रहे हो? अरे इंक्लाइन प्लेन पे रखा है ये, नीचे की तरफ घसक के आएगा। ये किस तरफ घसक के आएगा? तो नीचे नीचे, हाँ, इसी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। तरीका ये रहेगा, टेंशन लिखना नहीं है, एक्सेलरेशन इसका देना। हाँ, फ्रिक्शन लेस है बेटा, स्मूथ और फ्रिक्शन लेस एक ही बात है। नहीं नहीं, mg साइन थीटा नहीं होगा बेटा, एक्सेलरेशन पूछा गया, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m। हाँ ठीक है बेटा,
तो देखो बेटा, टेंशन लिखना नहीं है, एक्सेलरेशन लिख ही दिया। जब एक से ज्यादा होते हैं तब कंस्ट्रेंट बनता है, कंस्ट्रेंट की आवश्यकता तभी लगती है जब एक से ज्यादा एक्सेलरेशन हो। एफबीडी बना लो। इधर की तरफ क्या बनेगा, लगेगा mg। यहां की तरफ से क्या लग रहा था, नॉर्मल, और तो कोई फोर्स है नहीं हमारे हिसाब से। पैरेलल ए का एक्सेलरेशन, आप जानते हो ये वाला एंगल एन और mg के बीच का है, ये एंगल थीटा होता है, हाँ या ना, बोलो। तो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन करेगा, इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा होगा, mg का कौन सा कंपोनेंट सपोर्ट करेगा इस एक्सेलरेशन को, mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg साइन थीटा सपोर्ट करेगा इधर की तरफ। अबे ये दो बन जाते थे, याद है पिछले वाले सवालों में, इस mg का एक कंपोनेंट इधर सपोर्ट कर रहा है और इधर वाला कुछ नहीं कर रहा है। तो एक्सेलरेशन को सपोर्ट mg साइन थीटा कर रहा है, यही किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। m से m कट जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चा, बोलो क्लियर है। यस सर। कितने लोगों का आ गया था ये, हाथ उठा दो जरा एक बार। अंशुल तुम, चलो बेटा, लगभग लगभग सबका, शाबाश बेटा। विदुषी आ गया था बेटा, एम से एम का, हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सवाल लेकिन समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन और आप लोग कर जाओ, फिर हम अच्छे ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिनमें एक्सेलरेशन अलग अलग हो और बदलेगा, वो हम लिखना सिखाएंगे पहले, फिर बताएंगे उस सवालों को, ठीक है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन और कर जाओ फटाफट। एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके का, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। चलो करो, इसको करो सवाल को। कितना आ रहा है बेटा, सर 2g माइनस g sin थीटा बाई 3। देखते हैं बेटा।
चलो आ रहा है बेटा, कई लोगों का आ रहा है, देखते हैं। एक बात बताओ, कौन किधर की तरफ जाएगा? सबसे पहला काम तो हमें टेंशन लिखना है, तो हमने यहां टेंशन लिख दी, टी लिख दी। सीक्वेंस यही रखते हैं ना हम लोग, क्यों बेटा? टेंशन लिख दी, एक्सेलरेशन असाइन करना है। हमारे हिसाब से ये नीचे आएगा ए के एक्सेलरेशन से, उसी ए के एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। ये तीन चीजें हो गई, हाँ या ना? अब एफबीडी बनानी है। सबसे पहले किसकी बना लें? 2m की। नीचे की तरफ क्या लग जाएगा? 2mg। G sin theta plus 2/3। देखते हैं बेटा, इधर की तरफ ए लग रहा है बेटा, एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स कितना आया? कितना फोर्स बचेगा एक्सेलरेशन की तरफ? 2mg माइनस टी। यही क्या कर रहा होगा? 2m इंटू ए, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है? बोलो बेटा। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं इस m की एफबीडी को। इसको भी हम लोग पहले देख चुके हैं, देख चुके हैं कि नहीं? चलो, सबसे पहला काम mg बना दिया इधर, इधर से क्या लगा दिया? नॉर्मल। इधर से क्या लगा दिया हमने? टेंशन टी। और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए। आप जानते हो एन और mg के बीच का एंगल कितना होता है? थीटा। तो टेंशन की तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ सपोर्ट कितना लग रहा होगा? टी माइनस mg का साइन थीटा होगा। एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स। बोलो, अब हम थोड़े बड़े हो गए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इधर की तरफ mg cos थीटा होगा, इधर की तरफ कितना हो जाएगा? mg का mg साइन थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन की तरफ कितना बचेगा? t माइनस mg साइन थीटा। वो क्या हो जाएगा? m इंटू ए के बराबर। ये दूसरी एक्सप्रेशन हो गई। 1 + 2 कर दें, t से t उड़ जाएगा ये, तो यहां से कितना आया? 2mg माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 3ma। ए की जगह mm सब जगह से उड़ गया। ए इक्वल्स टू कितना आया? 2g/3 माइनस g/3 साइन थीटा। ज्यादातर लोगों का सही हमें आंसर मिला है। कितने लोगों का आ गया था ये आंसर? हाथ उठाओ बेटा। चलो, बाकी कहां गड़बड़ कर रहे थे बच्चों? अखिल नहीं आया तुम्हारा? अर्पित, आर्यन, साक्षी, श्रेया। अखिल का तो आया है, यही लिखा हुआ नहीं, 2g+ आया है। कुछ गड़बड़ कर गए बेटा। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दें बिल्कुल इसी जैसा ही। ये नहीं समझ में आया हो तो हमसे पूछ लो इसको। समझ में आया ये कि नहीं आया है? बोलो। समझ में आया? क्यों बेटा? यस सर। बढ़े आगे? यस सर। चलो देखो, अब देखो अगला। नेक्स्ट है अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल इस तरीके का है बेटा, देखो। Oops.
4m, m लिख लो इसको केवल m। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। कितना आ रहा है बेटा बताओ। कितना आ रहा है बेटा। जी साइन थीटा अपॉन 5। जी साइन थीटा अपॉन 5। कौन बोल रहा है बेटा। आरव। आरव, चलो गुड। देखते हैं बेटा, अभी पक्का नहीं है, सही है गलत है हमें अभी आइडिया नहीं है, करना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया है, चलो देखते हैं। ये 25। चलो देखते हैं भेजते रहो आंसर, अभी देखते हैं। ये सर हो गया। चलो हो गया, सॉल्व करें ये सर बेटा। बाकी बच्चों पिछला वाला सवाल समझ में आया था। आर्यन, यस सर। प्रभात, यस सर। आया था आंसर आया था पिछले सवाल का। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो, चलो ये वाला देखो। चलो देखा जाए, सॉल्व करें। यस सर। इसी सीक्वेंस से करना है इसको, टेक्फी वाली सीक्वेंस से। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टेंशन टी, फिर एक्सेलरेशन असाइन करेंगे। हमें पता है कि जितना एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ होगा उतना ही इसका इधर की तरफ होगा, करेक्ट है। ये 3 हो गए काम पूरे। अब बात आ रही एफवीडी की। एफवीडी पहले किसकी, एम की बना लें, इजी है थोड़ी सी। एम जी यहां से क्या लगेगा, एन, यहां से क्या लग रहा होगा, टी, ये होगा एक्सेलरेशन ए। क्या लिखोगे बेटा एक्सप्रेशन, T equal to LA। टी इक्वल्स टू एम ए। किसी को कोई आपत्ति इसमें हो तो बोलो। देखो तरीका क्या रखते हैं, तरीका ये रखते हैं बेटा कि एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, हो गया। चलो अब दूसरा एक्सप्रेशन किससे बनाना है हमको, इससे, इसकी एफबीडी बनाते हैं। मास कितना है इसका बेटा, 4m। सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा, 4mg का। इधर से क्या लगेगी, नॉर्मल। इधर से क्या लग रहा होगा, टेंशन टी। एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा, सर नीचे की तरफ। आप जानते हो ये है थीटा, एन और एम जी के बीच का एंगल बताया था ना।
अब बताओ बेटा, एक्सेलरेशन की तरफ सपोर्ट कौन करेगा? एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है? 4mg का कौन सा कंपोनेंट सपोर्ट करेगा? बोलो। एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स कितना आएगा? कितना फोर्स बचेगा एक्सेलरेशन की तरफ? तो टी तो विरोध कर रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है? 4mg का कौन सा? बोलो बेटा। साइन थीटा। साइन थीटा। सबको इस बात से सहमति है? यस सर। 4mg माइनस टी नेट फोर्स हुआ, यही 4m के मास को, इसका टोटल मास है 4m इंटू इसका एक्सेलरेशन है a। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। हम 1+2 कर देंगे तो बात बन जाएगी, t से t कट जाएगा, इधर क्या आएगा बेटा? 4mg इक्वल्स टू 4mg, नहीं 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 नहीं, 4mg साइन थीटा। टी से टी कट चुका है। देखो, जब आप ये खुद से करोगे तभी ठीक लगेगा आपको। इधर आएगा 5ma, m से m उड़ाओ, a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 4g साइन थीटा। क्लियर है ये बात? सर अपन 5 भी चलाएंगे। हाँ आएगा आएगा बेटा, आएगा, ध्यान नहीं दिया। चलो शाबाश, ये आ गया समझ में? ये कितने लोगों का सही था? एक बार जरा हाथ उठा दो बच्चा, उठाओ सब लोग हाथ जल्दी जल्दी। चलो उमंग, अंशुल फिर से हाथ नहीं उठा तुम्हारा। प्रभात क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है बेटा, आ गया समझ में? विदुषी आपके आंसर नहीं आ रहा है बेटा। और उर्वशी कैसा था बेटा? सही था? अच्छा उमंग वीडियो क्लियर नहीं है। बोर्ड नहीं लगाया, सब वो लगाना भूल गए। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो अगला 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 भी करना है आप ही लोगों को। चलो करो। सवाल इस तरीके का है, रुको एक, अलग अलग एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा अभी। आयुष पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए बस, इसके तुरंत बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अलग अलग एक्सेलरेशन से पहले कंस्ट्रेंट सीखना होगा, ये कंस्ट्रेंट बनाते कैसे हैं, तभी आप उन सवालों को कर पाओगे। ये 2m है, ये m है। बताओ बेटा एक्सेलरेशन दोनों के कितने होंगे? हम सोच रहे हैं आप पहले अच्छे से लिखना सीख जाओ। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, जल्दी से करो। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो करें स्टार्ट बेटा, बोलो कर रहे हो या हम करें? तो कर रहे हैं। करो करो करो, इत्मीनान से करो, करो करो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। भाई कितना आ रहा है बेटा? जी भाई कितना आ रहा है बेटा? जी बाई 3। यस सर, G/3 आ रही है। चलो देखते हैं। लेट्स सॉल्व, आंसर इज G/3। चलो बेटा देखते हैं।
अभिषेक का G/5 चेक करना पड़ेगा बेटा। ये है 2m मास का ब्लॉक, 2mg n, यहां से लग रही टेंशन T, A का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बताओ एक्सप्रेशन क्या लिखी जाएगी। ये आप जानते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा, एन और एम जी के बीच का एंगल, ये वाला, ये इसका नॉर्मल है, एंगल इसका होगा कितना 53 डिग्री। अब बताओ बेटा कौन सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को, 2mg साइन 53 डिग्री माइनस टी इक्वल्स टू 2ma। ये सही बन गई थी सबकी। देखो एंगल में फंसने लगो तो याद रख लो, झट से एक ट्रायंगल बना लो, 37 53। तो 37 के सामने छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है 3, ये 4, ये 5, साइन 53 हो जाएगा 4/5, तो 8/5 mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma। अब इसकी बना लें, इधर बना लें, इधर से क्या आ जाएगा आपका mg, इधर से क्या आ जाएगा आपका टेंशन T, इधर से क्या लग रहा है आपका नॉर्मल, और इधर है A का एक्सेलरेशन। आप जानते हो ये इस वाली सरफेस का नॉर्मल और mg, ये तो ये इसका थीटा कितना है 37, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन की तरफ टेंशन माइनस mg साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू ma, करेक्ट। साइन 37 होता है 3/5, वन प्लस टू करें तो 8 में से 3 चले गए, कितना बचा बेटा? कुछ गलत लिखा है क्या हमने? सही है सर। सही है। तो यस सर सही। इधर से कितना आएगा, 8 में से 3 चले जाएंगे, बचेंगे कितने 5, 5/5। टी कट चुका है 3ma, ए की वैल्यू कितनी हो गई G/3, करेक्ट है अभिषेक। G/5 नहीं G/3 है, मोस्टली लोगों का G/3 आया था। कितने लोगों का आ गया था G/3? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो लगभग सबका है। प्रभात, विदुषी का आंसर नहीं आता बच्चा, क्या बात है? यथार्थ नाप का आ रहा है। अब तो पेपर भी कैंसिल हो रहा है क्या? क्यों यथार्थ? सर हो गए। हो गए तो अब तो कूल हो जाओ, अब तो कोई टेंशन नहीं, कोई बताओ। ठीक है, तो अब तो यार आंसर करो, काहे की टेंशन। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो। एग्जाम्पल नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल है। हाँ उमंग, देखते हैं बेटा, डाल तो देते ही हम, हर बार डाल देते हैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग। अब इतने एग्जाम्पल हो गए, अब काफी हो गए। अब हमें लगता है कि हम ऐसे सवालों पे बात करें जिनमें एक्सेलरेशन अलग अलग हों, ठीक है। तो देखा जाए ऐसे सवाल भी। यस सर। देखते हैं, चलो फिर तो एग्जाम्पल नेक्स्ट हटा दें। अब हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे सवाल, इक्वेशन लिखना आप सीख गए, F इक्वल्स टू ma वाली इक्वेशन लिखना सबको आ गया है, ठीक है। अब अगले पे हम लोग पहुंच रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन अलग अलग हो। तो अब जो हम टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन।
ये कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होगा बेटा, देखो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधन, मोशन तो समझते ही हो। देखो जब दो तीन ऑब्जेक्ट पुली वुली आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो तो अक्सर ऐसा होता है कि एक का एक्सेलरेशन दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, और उन एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन होगा, कंस्ट्रेंट मोशन ना लिखो, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखो, ज्यादा अच्छा है। तो उनके बीच से जो एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन बनेगा, हमें वही यहां पे सीखना है, ठीक है। तो अब जब ये टॉपिक हम देखें उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा है बेटा, जैसे कंस्ट्रेंट का आपको मतलब समझ आए, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, अगर हम इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दें तो इसकी भी मजबूरी होगी कि इसके साथ चलेगा इसी वेलोसिटी से। अरे बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? यस। ये इसकी मजबूरी है। यहां कंस्ट्रेंट बन सकता है इन दोनों के बीच में, लेकिन हम वही कह देते हैं इन दोनों के बीच में हमने स्प्रिंग लगा दी, अब इसको 10 से चलाओ, इसको चाहे जितने से चलाओ, अब इसमें कंस्ट्रेंट बन पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इनके बीच में तो स्प्रिंग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, दूसरा कहीं जा सकता है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो यहां नहीं बन पाएगा, करेक्ट है। ये कंस्ट्रेंट होता है, थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर जमी होगी, पहले भी हम इस पे बात करी है। अब इस कंस्ट्रेंट रिलेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरीके के ऑब्जेक्ट आते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला आता है, देखो भैया क्या, स्ट्रिंग। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन किन के लिए? फॉर स्ट्रिंग। नेक्स्ट आता है, देखो भैया और कौन सी चीज आती है, नेक्स्ट आती है सरफेस, पुली। और लास्ट में आता है पुली। यही तीन चीजें होती हैं, स्ट्रिंग होती है, सरफेस होती है और पुली होती है। तो सबको बारी बारी से समझते हैं कि अलग अलग के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हम किसको करें? कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, उसको जरा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो स्ट्रिंग के कई कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है कंपोनेंट मेथड। ये कंपोनेंट मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक रस्सी है ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा समझना, हम रस्सी को परपेंडिकुलर इधर की तरफ खिसका दें, इधर की तरफ वेलोसिटी दे दोगे, बोलो इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, आराम से घूमने लगेगा, ये ऐसे करके परपेंडिकुलर में घूम लेगा, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ, लेकिन अगर इधर की तरफ हुआ, जो ए है ये बी है, अगर हम बोलते हैं रस्सी के अलोंग, ये अगर 2 सेंटीमीटर चला, दूसरे मार्कर से बना लेते हैं, ये अगर आगे की तरफ 2 सेंटीमीटर चला तो इसकी मजबूरी होगी कि इसको भी कितना चलना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर। अगर ये 1 चलता तो रस्सी टूट जाती, और अगर ये 3 चलता तो रस्सी ढीली पड़ जाती। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो जो हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन for both the ends of a string, ठीक है, component of S, B and A for both ends of a string along the string must be same। अभी ये बात समझ में आ नहीं रही होगी आपको कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट दोनों एंड के अलोंग द स्ट्रिंग सेम होंगे। जैसे अगर हमारे पास ये एक रस्सी है, ये तो हम समझा ही चुके हैं पहले ही, अगर हमारे पास एक रस्सी है और
ये वाला एंड जो है वो इधर से बना रहा था, ये वाला एंड V1 से चल रहा था, ये एंगल था θ1। ये वाला एंड इधर की तरफ चल रहा था V2 से, और ये वाला θ2 था। तो रस्सी की तरफ दोनों एंड की वेलोसिटी सेम होगी। ये कितने से चल रहा है रस्सी की तरफ, बोलो? V1 cos θ1 से। ये वाला रस्सी की तरफ कितने से चल रहा है? V2 cos θ2 से। तो जितना ये रस्सी की तरफ चले, हाँ जी बेटा, सर आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है? यस सर, क्या नहीं दिख रहा है बेटा? नीचे वाला सर, नीचे वाला किसी को नहीं दिख रहा क्या? देख रहा हूँ। इसकी बात कर रहे हैं क्या? रुको, ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, ऊपर खिसका दे रहे हैं। अब दिख रहा है? यस सर, अब ठीक है? अब दिखा? बोलो बेटा, समझ में आया, हाँ या ना? यस सर, अभी नहीं आएगा, यस सर बोल रहे हो तो झूठ है। चलो एक सवाल देखोगे तब जाके समझ में आएगा। वाई वी सेम, चलो बताते हैं बेटा। अभी अभी बताया था बेटा अखिल, अभी बताया हमने आपको कि अगर रस्सी, एक बात बताओ, इधर बता दे रहे हैं, चलो अगले पन्ने पे, ये भर गया, लिख लिया था उसको। सवाल ये कि अगर ये दो एंड, थोड़ा सा बाकी रह गया। क्या कह रहे हो बेटा? देखना था क्या इसको? ये सब बस 2 मिनट। हाँ हाँ हाँ, लिख लो। अखिल तुम इधर देखो, चलो हम ऊपर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब हो गया। हो गया? चलो इधर देख लो। ये अखिल ने पूछा है कि सर ये दोनों सेम कैसे हो रहे हैं। आप हमें एक बात बताओ बेटा कि अगर हम इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दे दें 10 मीटर पर सेकंड, तो इस पे कोई फर्क पड़ता है? अरे भैया इसको तो कील से भी बांध दोगे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आगे जाएगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर रस्सी की तरफ एक बात बताओ, इसको आपने 10 मीटर पर सेकंड दिया वेलोसिटी, और इसको या 10 मीटर चलाए, आप केवल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो, अगर आप इसको 10 मीटर चलाए और इस वाले सिरे को कितना चलाना पड़ेगा रस्सी की तरफ? 10 मीटर। 10 मीटर ना, यही तो हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलोंग रस्सी के सेम चलाना पड़ेगा अगर रस्सी को आपको टाइट रखना है तो, नहीं तो रस्सी या तो टूट जाएगी या स्लैक कर जाएगी। चलो सर इनएक्सटेंसिबल है ना सर? क्या बेटा? इनएक्सटेंसिबल है ना? हाँ, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। हाँ, ये चीज आइडियल स्ट्रिंग के लिए ही बात हो रही है जो कि इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, ठीक है। आगे बढ़े, एक सवाल देखें, चलो। सवाल इस तरीके का है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। चलो ये है कितना m, अरे एम छोड़ो, चलो हटाओ, इसमें मास से मतलब नहीं है, ये तो सिंपल वेलोसिटी की बात है। ये वाला एंगल है 37 डिग्री का, ये वाला एंगल है 53 डिग्री का, ठीक है। 30-60 ले लें क्या? 53-37 में अगर दिक्कत होती है तो 50 और 30 ले लो, चलो इसको 30 बोल दो, इसको 60 बोल दो। अब ठीक, ये हैं दोनों, इसको हम खींच रहे थे 20 मीटर पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी क्या होगी?
बताओ बेटा। बोलो। चलो एक सवाल हमारी तरफ से, फिर अगला तुम्हें अपनी तरफ से करना है, ठीक है। 20/√3। 20/√3 देखते हैं। चलो देखो बेटा, सवाल को ऐसे समझो कि ये है 20, ये कितने से चल रहा था बेटा? 20 से अलोंग द स्ट्रिंग। अरे अलोंग द स्ट्रिंग, देखो ये 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री। ये 30 है तो हमारे हिसाब से ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 30 डिग्री। ये कितने से चल रहा था? देखो रस्सी का एंड पकड़ना है, याद रखना बेटा, ठीक है। रस्सी का एंड पकड़ना है। ये एंड रस्सी का कितने से चल रहा था? इधर की तरफ V से, यही तो निकालना है। ये वाला एंड रस्सी का इधर की तरफ कितने से चल रहा था? 20 से। बोलो। ये वाला एंड रस्सी का 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये वाला एंड रस्सी का V से चल रहा था, करेक्ट है। अब अलोंग द स्ट्रिंग क्या लिखेंगे बेटा? V का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। V cos 30 डिग्री। इसका रस्सी की तरफ कितना हो जाएगा? 20 cos 60 डिग्री। बोलो समझ में आया? यस सर। cos 30 is √3/2। 20 cos 60 is हाफ, हाफ से हाफ उड़ा, V की वैल्यू आ गई 20/√3। समझे? शाबाश अभिषेक, तुम तो रूट लगा के भेजे हो बे। ये कैसे बनाया तुमने? अखिल ने भी भेजा रूट लगा के। यार ये रूट आ जाता है कीबोर्ड में? है क्या? यस सर। कीबोर्ड में तो है नहीं, हमारे में तो नहीं है यार। जो तुम लोग यार जो है खूब। क्या सर क्या आज की क्लास इस क्वेश्चन के बाद खत्म हो सकती है क्या? क्यों बेटा? और प्रभात है क्या? क्या गर्मी बहुत है? अबे रुको यार, गर्मी सही में गर्मी ज्यादा है क्या आज बेटा? चलो देखो इधर, एक यहां पे रिंग है, एक रिंग यहां फंसी हुई है। चलो देखते हैं, पहले सवाल करो। हाँ प्रभात है, प्रभात। चलो देखो इधर, मोबाइल की बैटरी खत्म है तुम्हारे, है ना? चलो कोई बात नहीं। ये है एक ब्लॉक, ऐसे करके देख लो बेटा, 12% में हो जाएगा आराम से। थोड़ी देर ही तो पढ़ाना। ये क्लियर है कि क्या हो रहा है? देखो एक रॉड है, पहले सवाल को जरा समझो। एक रॉड है, उस रॉड में एक रिंग फंसी हुई है, ठीक है। एक रिंग फंसी हुई है जो कि क्या हो रहा है, ऐसे उससे एक धागा आया है और वो पुली से होके नीचे लटका है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस पुली को 10 मीटर पर सेकंड से खींचते हैं, ये वाला एंगल है 60 डिग्री का, उस टाइम पे इस रिंग की वेलोसिटी क्या होगी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग। सर रिंग की वेलोसिटी मतलब जो रॉड है उसकी? अबे रॉड नहीं, रॉड तो रेस्ट पे है, रॉड के ऊपर एक रिंग, जैसे अबे ये है सर, ये है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने एक रिंग फंसा रखी। हाँ क्या क्या क्या? ये फंसी है। हाँ उसमें फंसी हुई है, तभी तो उस पे ऐसे करके मूव कर सकती है। ऐसे कोई रिंग नहीं है, नहीं बताते।
ठीक है, चलो। अच्छा मतलब जब खींचेंगे अबे इसको यहाँ की, इसको नीचे की तरफ ले जाओगे, ये रिंग इधर की तरफ भागेगी कि नहीं? हाँ सर वही कह रहे हैं मतलब बताओ बताओ। 20 मीटर पर सेकंड सर। अबे गलत नहीं होना चाहिए, पिटोगे। 20/√2 देखते हैं बेटा क्या आ रहा है, हमें पता नहीं है। देखो एक बात बताओ, अच्छा आप लोग खुद से सोचो। 20 मीटर पर सेकेंड। 20? पता नहीं यार। देखो एक बात बताओ बेटा, ये कितने से चल रही, ये रिंग किधर की तरफ जा रही होगी, ये बताओ। अच्छा ये रिंग हम इधर की तरफ जा रही होगी वी से, हाँ या ना? तो सामने। ठीक है, ये वाला एंड रस्सी का कितने से जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है वी से। ठीक है, तो फॉर बोथ एंड्स, ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना आएगा? इस एंड की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होगी बेटा, बोलो। वी का रस्सी की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? V cos 60 डिग्री। ये इधर इसका रस्सी की तरफ कंपोनेंट कितना है? कितना है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। cos 60 is half। शाबाश, 20 मीटर पर सेकंड, गुड। चलो चलो, वेरी गुड। हाँ ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी cos 60 sin 60 की। अबे याद है नहीं क्या तुम्हें? जिन्हें सुनो, एक एक बात बता रहे बेटा, जिनको 1 से 20 तक पहाड़े नहीं याद हैं, ठीक है, जिनको 1 से 20 तक की टेबल याद नहीं है, हम उसमें कुछ छोड़ दे रहे हैं, 1 छोड़ दे रहे हैं, 10 छोड़ दे रहे हैं, 20 छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इन 3 को छोड़ के अगर टेबल नहीं याद है तो याद कर लो, पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये कौन है बेटा जो टुक टुक कर रहा है? हाँ इधर देखो, चलो एक क्वेश्चन और कर डालो फिर, लगे हाँ तो। ये समझ में आया था पुराना वाला? यस सर, यस सर। चलो अब इसको करो। फिर से वही वेलोसिटी ऑफ रिंग। फोर्टी मीटर सेकंड सर। कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड। नहीं 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 नहीं, चेक करो बेटा, पक्का 40? हाँ हो सकता है 40 हो, देखते हैं, यस सर, 40 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं, हो सकता है सही हो। करो इसको, सब लोग करो। ठीक है, तो इधर की कितनी हो जाएगी बेटा, देखो इधर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस वाले एंड की v, इस वाले एंड की कितनी है 20, तो अलोंग द स्ट्रिंग क्या आ जाएगा? V cos 60 equal to 20। 20 इक्वल्स टू v cos 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ, v इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर जाओ, चलो। नहीं कैसा भी हो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेस से कोई लेना देना नहीं है। अबे ये केवल और केवल ये काइनेमेटिक्स की बात है, ठीक है।
अभी बता देंगे बेटा आगे। चलो इसको देखो, चलो एक ये है, आंखें बड़ी मस्त लग रही है इसकी। किसकी आंखें? पुली की। पुली की आंखें कहाँ है वे? चलो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। इसको आप वी नॉट से खींच रहे थे, इसको भी वी नॉट से खींच रहे थे। इस सी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? चलो सोचो एक। नॉट पक्का। चलो देखें, एक बात बताओ बेटा, क्या तो ये चीज बाय cos थीटा आ रहा है। क्या? V नॉट बाय cos थीटा। ठीक है, देखते हैं बेटा। हमें एक बात बताओ बेटा, ये और ये रस्सी दोनों एक जैसी हैं कि नहीं है? सब कुछ सिमेट्रिकल है कि नहीं है? तो यहाँ पे थीटा 45 डिग्री होगा ना? नहीं 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 नहीं, कोई भी थीटा हो। मतलब तो निकालने के बाद। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, थीटा जनरल है। एक बार बताओ, अगर इन दोनों को ऐसे करके खींचोगे, इसको इधर से खींचोगे, इसको इधर से खींचोगे, इन दोनों को इधर से खींचोगे, बराबर बराबर अमाउंट में खींच रही कि नहीं खींच रही? यस सर। तो इस वाले ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, कहां की तरफ जाने की होगी इस वाले ब्लॉक की? ऊपर। हाँ, एकदम एकदम सीधे ऊपर। एकदम ऊपर जाने की होगी। यस सर। तो चाहे तो अब आप इस रस्सी के लिए देखो, चाहे इस रस्सी के लिए देखो, दोनों के लिए एक ही बात आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। क्यों, ये और ये एक जैसे हैं कि नहीं है? 1 और 2। तो किसी के लिए भी देख लो, फॉर 1 और 2, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, एक बार बताओ, इस वाले का कंपोनेंट कितना है रस्सी की तरफ? बोलो। वी नॉट। वी नॉट। सो V नॉट। और इसका कितना है रस्सी की तरफ? वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा। V cos तो थीटा। v इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन कॉस थीटा। चाहे इधर के लिए भी देखोगे तो भी यही आएगा, इधर के लिए देखोगे तो भी वही आएगा। करेक्ट है? यस सर। हाँ है ना? तो अच्छा यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा इक्वल होंगे ना? नहीं तो क्यों इक्वल होंगे? इक्वल क्यों होना चाहिए बेटा? अबे जब, अरे बेटा जब दूसरी वाली रस्सी के लिए देखते बच्चा, तो इधर वाले का कितना लिखते? वी नॉट। और इधर वाले का कितना लिखते? वी कॉस थीटा। ये भी यही आता। चाहे जिस रस्सी के लिए देख लो, दोनों के लिए सेम है। हमने इस बात को अपने दिमाग में पहले ही रखा कि इधर की सिचुएशन हो चाहे इधर की सिचुएशन हो, दोनों जगह की सिचुएशन कैसी है? आइडेंटिकल है कि नहीं है? इधर की और इधर की, चाहे इधर की देख लो चाहे इधर की देख लो, दोनों जगह की सिचुएशन आइडेंटिकल है। तो इसीलिए ये कहां, सिमिट्री के हिसाब से ऊपर जाएगा एकदम। अच्छा, अगर हम इसको 2v0 कर देते तो क्या होता बेटा? चलो आगे समझ में बात, बढ़े आगे। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा समय लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, प्रभात टेंशन नहीं लेना है यार, चले तो नहीं गए तुम? प्रभात, प्रभात यस सर। हो ना, भगे तो नहीं हो? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बेटा, बस बस लगे हाथ तो हम बताएं, फिर उसमें अगर अभी छोड़ दिया ना तो फिर मजा नहीं आएगा, बीच टॉपिक में फंसा रह जाएगा मामला। कल अपन और अच्छे अच्छे टेक्निक सीखेंगे इसके लिए। ये हो गए। अब अच्छा, सेम टाइप के प्रॉब्लम को अगर हम ऐसा कर लें, फिर दब जाता है यार ये डिलीट वाला बटन। अब की हमने क्या किया बेटा,
सब कुछ सिमेट्रिक है, कहीं कोई एतराज नहीं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इधर भी एंगल थीटा है, इधर भी एंगल थीटा है। अब हम इसको खींच रहे हैं 2v0 से, अरे ये मिट गया क्या, इसे खींच रहे हैं v0 से। अब बताओ ये कहां की तरफ ज्यादा जाएगा? 2v0 2v0 की तरफ ज्यादा झुकेगा ना? यस बोलो बेटा, ये 2v0 की तरफ ज्यादा झुकेगा ना, मतलब ये यहां की तरफ कहीं ना कहीं जाना चाहिए। यस सर ठीक है, अब ये टेढ़ा मेढ़ा है, समझ में नहीं आता, तो हमने कहा इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा। क्या बोलो? यस सर अब हमारे पास दो अननोन हो गए, Vx और Vy। कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी? दो। एक इस वाली रस्सी के लिए बना लेंगे, एक इस वाली रस्सी के लिए बना लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे किसके लिए, फॉर वन, पहली रस्सी के लिए। ये वाला एंड कितने से चल रहा है बेटा? 2v0 से। और ये वाला एंड रस्सी की तरफ कितने से चल रहा है? Vx का ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अरे बोलो बेटा। यस सर ये sin थीटा हाँ, क्या लिखेंगे हम? Vx का साइन थीटा प्लस Vy का कॉस थीटा। यस सर इससे इत्तेफाक रखते हो? यस सर चलो ठीक। यस सर दूसरी वाली स्ट्रिंग के लिए क्या होगा? ये वाला एंड कितने से चल रहा है और ये वाला एंड रस्सी की तरफ? देखो ये v0 से चल रहा था, तो इधर की तरफ देखना है। हम क्या लिखेंगे? Vy का cos थीटा माइनस Vx का sin थीटा। बताओ। यस सर हाँ, यस सर समझ गए समझ गए? अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लोगे? यस सर ठीक है बात? ठीक है, तो ऐसे सवाल भी मिल जाते हैं। तो आज हमने कंस्ट्रेंट का एक पार्ट देखा, कौन सा वाला? स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला। ठीक है, स्ट्रिंग में भी कंपोनेंट मेथड से सीखा। ठीक है, और इक्वेशन लिखना सीखा। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।